प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी। उम्मीद की जाती है कि पूर्ण तैयारी में लगे हुए होंगे। परीक्षा के अंतिम 10 दिन रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरी ताकत लगाकर आप तैयारी करें और मैं भी समय समय पर आपको सहयोग देता रहूँगा। आज का अपना टॉपिक है बहुलक। ये भी अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो 6 अंक का टॉपिक आएगा। बहुत ही ईजी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई होगी। जैसे इस प्रश्न में दिखाई दे रहा है, वो ये वर्ग अंतराल दिया गया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और ये बारंबारता दी गई है 4, 28, 42, 20, 6। आपको प्रश्न में बहुलक पूछा जाएगा तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग का पता होना चाहिए। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें बहुलक वर्ग के बारे में पता करना है। बहुलक वर्ग को पता कैसे करें? बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको बारंबारता सारणी को देखना है। जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो हमारी F1 कहलाएगी। सबसे बड़ी 1, सबसे बड़ा 1, F1। 4, 28, 42, 20, 6, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता 42 है, तो इसको हम लिखेंगे F1। 1 से पहले डिजिट क्या आता है? 0, तो पहले वाली को F0 लिख दिया हमने, उसका मान हो गया 28। F1 के बाद F2 20। एक बार दोबारा क्लियर करें। वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि बहुलक ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बहुलक वर्ग का पता लगाएंगे। बहुलक वर्ग का पता हम कैसे लगाएंगे? सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे। जैसे इस प्रश्न के अंदर सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 42। उसके आगे हमने लिख लिया F1। 1 से पहले 0 होता है और 1 के बाद 2 होता है, तो पहले वाले आंकड़े को F0 लिख दिया, बाद वाले को F2 लिख दिया। इस तरह से हमने ये तीनों मान यहाँ पर निकाल लिए। F1, F0, F2। F1 का मान 42, F0 का मान पूर्व वाला 28, F2 F1 के बाद 20, L और H। बहुलक वर्ग F1 वाला हमने पहले ही कहा था, तो ये पूरी लाइन हमारी बहुलक वर्ग की है। L1 का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। 40 निम्न है, 50 उच्च है, तो L का मान हो गया 40 और H का मान है वर्ग अंतराल यानी कि 10। बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र है हमारे पास Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सूत्र में मान स्थापित करते हैं। Z बराबर L की वैल्यू लिखी हमने 40, F1 का मान लिखा हमने यहाँ से 42, F0 का मान लिखा हमने 28, F1 का दुगना किया। F1 का मान कितना है? 42, तो 2 गुणा 42 माइनस F0 28 माइनस F2 20 गुणा H का मान है हमारे पास 10। हल करते हैं। 40 प्लस 42 में से 28 को हमने घटा दिया, 14 आया। 14 में 10 से गुणा हो गया 140। 42 में 2 से गुणा किया 84। 28 और 20 क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन रहेंगे माइनस के ही 48। आगे सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 140, 84 में से 48 को घटाते हैं 36। 2 से काट देते हैं 18 बार, 2 से काटा 70 बार, फिर 2 से काटा 9 बार और 2 से काटा 35 बार। Z बराबर 40 प्लस 35 बटे 9। 40 प्लस 35 में 9 से भाग देते हैं, 9 × 27, 8 बच गया, दशमलव लगा के 0, 80, 9 × 8 72, 80 में से 72 घटाया फिर 8 बच गया, दोबारा 80 हो गया, 9 × 8 72, 9 × 8 72। दशमलव के बाद तीसरा स्थान यदि 5 या उससे बड़ा होता है तो साथ वाले पॉइंट को 1 बढ़ा देते हैं और लगभग में मान लिख देते हैं। 40 प्लस 3.89, 40 प्लस 3 43.89 लगभग। बस इतनी सी बात है। एक बार दोबारा देखें।
वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे, उसको F1 लिखेंगे, उससे पहले F0, बाद में F2। F1 वाला बहुलक वर्ग है, जहाँ से हमें L और H का मान मिलेगा। L निम्न सीमा, H इन दोनों का अंतराल। सूत्र ये है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मान रख दिया, F1 में से F0 को घटाया, H से गुणा किया, नीचे F1 के दुगने में से F0 और F2 को जोड़कर घटाया, हल किया। लास्ट में यदि इस तरह की स्थिति बनती है कि तीसरा स्थान 5 या उससे बड़ा है, तो साथ वाले स्थान को 1 बढ़ा देंगे। धन्यवाद, अभ्यास करें। थैंक यू।